सर, आपकी जो पहचान देहरादून में होती है, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होती है जो कि सरकार को हर तरह से सवाल पूछता है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो। इन्वायरमेंट की जो चिंता आप, हम और साधारण जो जनमानस है, वो कर रहा है, लेकिन सरकार के कान में ये चीज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि कुछ इस तरफ भी काम करना चाहिए? सरकार जो कम से कम मुझे लगता है कि सरकार जो है वो एक पूरे व्यापारी मोड में है, एक कमर्शियल मोड में है। और जब आप एक पूरे के पूरे, क्योंकि सरकारों का ध्येय तो वैसे व्यापार करना नहीं होता है, लेकिन उस व्यापार को फैसिलिटेट कराने के चक्कर में और अपनी जीडीपी को किसी भी सूरत हाल में दोगुना करने के चक्कर में, ये एक बहुत बड़ी मूल और जड़ है। ये जो आज जो विभिन्न किस्म के जो हम पर्यावरणीय संकटों से जो हम इस समय अपने आप को उत्तराखंड राज्य में पा रहे हैं, तो जब तक इस सोच में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये जड़ में जाना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम चारधाम यात्रा की भी बात करें, जिसको लेकर के आज हमारी प्रेस वार्ता हुई, जी। तो उदाहरण के तौर पर हम वहाँ पर देखते हैं कि पूरी की पूरी जो जो सोच है, वो नया रिकॉर्ड बनाने में, कि इस साल हमारी चारधाम यात्रा जो है एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। तो ये रिकॉर्ड बनाने की फितरत, ये व्यापारिक दृष्टिकोण की फितरत, ये आंकड़ेबाजी की फितरत कि भैया आप 2.5 घंटे में आ गए, अब यहाँ से दिल्ली से लोग और आएंगे, तो ये जब तक ये सोच में, जिसे हम कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तो जो चीज़ें जो हैं वो पटरी पर नहीं लौटेंगी। क्लाइमेट क्राइसिस का दौर है, आप इस बात से, मैं, हम सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। इस दौर में हमारी नीतियाँ कैसे बने, उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे हो, हमारी जो बिल्डिंग्स और हमारा कंस्ट्रक्शन है, उस पर कौन से बिल्डिंग कोड्स लागू हों, क्या लागू हो, क्या बनाना अलाउड हो, क्या बनाना अलाउड ना हो, इन चीज़ों के ऊपर बहुत सख्ती के साथ में काम करने की आवश्यकता है। जॉर्ज एवरेस्ट की बात करूंगी और उसकी बात करूंगी जो कि किमाड़ी से जो सड़क का आप जिक्र कर रही हैं, जो झाझरा से जो मसूरी जाने की जो प्रस्तावित सड़क है, जिसमें 18-20 हज़ार पेड़ कटने हैं, 2 टनल बनने हैं, वो सरासर गलत निर्णय है। मसूरी को तो बलि का बकरा जो है वो बना दिया गया है। मसूरी के नाम पर तमाम किस्म की सड़कों की योजना है, जो कि कम्प्लीटली, जिसकी आवश्यकता कतई नहीं है। चूँकि आपने मसूरी का ज़िक्र छेड़ा, तो आप जानती हैं, सभी को मालूम है कि मसूरी में तो मात्र, अगर मैं सरकार के आंकड़ों की बात करूँ, तो स्वयं सरकार के आंकड़े तो ये कहते हैं कि वहाँ पर मात्र 1240 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। अगर आप उसे भी छोड़ दें, 2-3 हज़ार गाड़ियों की जहाँ पर व्यवस्था है, जहाँ पर आज भी जो है इतनी अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है, वहाँ पर आप क्या मसूरी को अगला करोल बाग बनाना चाहते हैं? क्या आप उसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनाना चाहते हैं? हमारे दृष्टिकोण से वो एक गलत निर्णय है। और चूँकि हमारी इसको लेकर के लोगों से बातचीत होती रहती है, जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से बात होती रहती है, उन्होंने हमें साफ कहा है कि ये जो लैंडस्केप है, ये वाला जो लैंडस्केप है, ये सिलक्यारा की तरह ही है, और यहाँ पर इस किस्म का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होना चाहिए।